Good morning, student. It's me, Muhammad Umar. You are watching to official YouTube channel Uma Bajanti Public School. I again present in front of you to learn about chapter number 2, teeth and microbes. We already learned about teeth, type of teeth, कैविटी, टीथ केयर। हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। सेट ऑफ टीथ, कितने प्रकार के, कितने टाइप के सेट टीथ होते हैं ये भी पढ़े। इसके बाद आपके टीथ के पार्ट पढ़े, कैविटी पढ़े क्या होता है और टीथ का कैसे केयर करते हैं। हाँ, कल हम लोग पढ़े थे क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, मीठे पदार्थ को नहीं खाना चाहिए, फ्लोसिंग करना चाहिए, दांत को यानी कि धागे से साफ करना चाहिए, 2 टाइम आपको क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए सुबह और रात को सोते वक्त। इसके बाद खाना खाने के बाद जितने भी टाइम खा रहे हो मुंह को धुलना चाहिए और 6 महीने के बाद यानी कि 6 महीने तक यानी कि 1 साल में 2 बार डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए दांत को चेक कराना चाहिए। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज आपका उसके आगे है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव मींस पाचन, सिस्टम मींस तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र। इसमें क्या होता है, जो हम फूड खाते हैं उसका डाइजेस्ट होता है, पाचन होता है, फिर वह ब्लड में मिल करके हमें एनर्जी, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता, हेल्थ, ये सब प्रोवाइड करता है। तो इसमें पहले पढ़ेंगे आज डाइजेशन। पाचन क्या होता है, जब हम भोजन कोई खाते हैं वह कैसे होता है, तो आपका देखे होंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, कठोर होता है। कठोर होता है ना, जैसे आप चपाती खा रहे हो, दाल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं या कोई फ्रूट खा रहे हैं, तो वो समय वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे शुगर है और ग्लूकोन डी आता है ना, या उसका पाउडर ही बना लीजिए चीनी का, शुगर का। तो देखिए पानी में घुले, पहले कहाँ से घुलेगा, आपका जो ग्लूकोज है या ग्लूकोन डी जो होता है या शुगर का ही जो पाउडर है वो जल्दी घुलता है ना, शुगर आपका लेट में घुलता है। सेम वही आपका होता है इसमें डाइजेशन में। जो हम फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, फिर उसका धीरे धीरे हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसके द्वारा उसका डाइजेस्ट किया जाता है, पाचन किया जाता है और वो सिंपलर फॉर्म हो जाता है, सिंपल हो जाता है एकदम, जिससे वो लिक्विड आपका ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर सके और उसको हम यूज में कर सके। हाँ, तो पहले हम पढ़ेंगे डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन, क्या होता है डाइजेशन, देखते हैं। Digestion is the process by which food is broken down into simpler form, simpler
form so that it can be it absorb so that it absorbed by body डाइजेशन वह प्रक्रिया होता है जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स जटिल फूड को तोड़ा जाता है, ब्रोकन किया जाता है। किसमें? सिंपलर फॉर्म में, साधारण फॉर्म में, सरल रूप में तोड़ा जाता है, जिसको बॉडी के द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाए। यही आपको होता है डाइजेशन। डाइजेशन बताया गया, डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म सो दैट इट कैन इजीली एब्जॉर्ब बाय बॉडी। जैसे हम लोग चपाती खाते हैं, देखते हैं चपाती बड़ा होता है, जब उसको तोड़ते हैं, मुंह डालते हैं, फिर उसके बाद छोटा छोटा पार्ट होता है, फिर उसके बाद अंदर जाएगा, स्टोमक में जाता है, वहां भी कुछ उसको तोड़ा जाता है। इस तरह तोड़ते तोड़ते वो क्या हो जाता है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है, सिंपल हो जाता है, जिसके बाद उसमें ब्लड के द्वारा या आपके बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसका यूज हम कर सके। हम यही आपका होता है डाइजेशन। तो अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे पाचन तंत्र कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट होता है, किस किस ऑर्गन से मिलकर के आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। फर्स्ट आपका देखो माउथ होता है, माउथ के पास आप आते हैं, फूड पाइप से कहते हैं, इसे ऑइसोफेगस भी कहा जाता है। इसके बाद फिर नीचे आएंगे, ये पार्ट वाला दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं स्टोमक। अमाशय, इसे क्या कहते हैं, स्टोमक, अमाशय। इसके ऊपर आपका लीवर होता है, इसके ऊपर देख रहे हैं लीवर, यकृत जिसे कहा जाता है। इसी में एक थैलानुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम एक थैलानुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। और इसी के ऊपर एक पतला सा से इसमें पैंक्रियाज होता है। इसके बाद उसके नीचे जैसे आएंगे तो इंटेस्टाइन शुरू होता है। इंटेस्टाइन 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और ये मोटा होता है, लार्ज है लेकिन ये बहुत मोटा है, इसकी लंबाई कम होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अपेक्षा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है पतली होती है लेकिन बहुत लंबी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की अपेक्षा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है लेकिन थिन होती है, पतली होती है। बट लार्ज इंटेस्टाइन आर शॉर्ट एंड देयर साइड इज ब्रॉड, यानी कि इसका जो साइड होता है वो चौड़ा होता है, मोटा होता है। इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, लंबाई बेस पे नहीं, इसके मोटाई बेस पे इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। ये ज्यादा लंबी होती नहीं, लेकिन जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो पतली होती है और लंबी होती है। इसके बाद लास्ट में आपका आ जाता है रेक्टम। तो यहां से देखते हैं आपके ऑर्गन्स हो गए माउथ, आइसोफेगस, लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। ये आपके होते हैं किसके पार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हो गए। अब यहां से देखते हैं डाइजेशन कैसे प्रोसेस शुरू होता है। डाइजेशन प्रोसेस आपके माउथ से स्टार्ट होता है। हियर वी ईट
बाइटिंग द फूड, हम यहाँ पे मुंह में क्या करते हैं, दांत के द्वारा कोई फूड होता है उसको काटते हैं फिर चबाते हैं। बताया गया था टीथ 4 प्रकार का होता है। इंसिजर के द्वारा भोजन को क्या किया जाता है, बाइट किया जाता है, काटा जाता है। और जो आपका मोलर होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, चबाया जाता है। कैनाइन के द्वारा बताया गया था टीयरिंग किया जाता है। और प्रीमोलर्स द्वारा ब्रोक किया जाता है, क्रैक किया जाता है, ये बताया गया था। तो यहाँ पे माउथ में भोजन को क्या किया जाता है, पहले काटेंगे फिर इसको चबाते हैं। फिर यहाँ पे एक ग्लैंड होता है सैलिवरी ग्लैंड, हाँ, यहाँ से एक जूस सिक्रीट करता है सैलिवा, हाँ, सैलिवा जूस सिक्रीट करता है, यानी सैलिवा रस को यहाँ निकालता है, वो भोजन साथ मिल जाता है और भोजन को नरम बना देता है और उसको गोला गोला बना देता है, चिकना बना देता है। चिकना बन जाएगा तो वो धीरे से आपका भोजन ऑयसोफेगस में आ जाता है, फूड पाइप में आ जाता है, सरकते सरकते, क्योंकि ये जब उसके साथ सैलिवा या ट्यूब जो होता है आपका, वो भोजन साथ मिलेगा तो आपका वो चिकना हो जाता है। जब चिकना होगा वो गोली जैसे आपके स्ट्रक्चर बन जाता है, बाल जैसे, फिर वो धीरे धीरे सरकते सरकते आइसोफेगस में आएगा। तो आइसोफेगस के बाद आपका यहाँ पे आ जाता है स्टोमक में, हाँ। फिर यहाँ पे गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज जो होते हैं जूस को सिक्रेट करते हैं। अभी आप लोग आगे क्लास में जाओगे इसके डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन आपको 4th क्लास में सिर्फ इतना ही बताया है। गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज ये दोनों क्या करते हैं, लीवर, ये सब क्या करते हैं, जूस निकालते हैं, यहीं पर इसको सिक्रेट कर देते हैं अंदर स्टोमक में। तो यहाँ पे यानी जूस क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं, वो पचाने का काम करते हैं। डाइजेस्टिव जूस क्या होते हैं, भोजन को पचाने में मदद करते हैं। यहाँ पे सब जूस आपके मिल जाते हैं इसके साथ। फिर यहाँ पे भोजन क्या करता है, घूमने लगा, जैसे मट्ठा मारते हैं देखोगे, दही होता है उसका मट्ठा जाता है, सेम एक भोजन इसी में, क्योंकि इसमें इसके अंदर टिश्यू होता है, वो उसको घुमाने का काम करता है। देखोगे रोई जहां धुना जाता है ना, देखोगे तो उस पे रोई रखते हैं तो वो घुमाता रहता है ना। तो उसी तरह इसके अंदर ऐसे पट्टा जैसे टिश्यू रहता है, पत्ता जैसे टिश्यू रहता है, वो क्या करता है, घूमने लगता है। तो आपके भोजन भी उसी में घूमने लगता है और लस्सी जैसे हो जाता है। लस्सी जानते होंगे, मट्टे को मारते हैं तो लस्सी जैसे ये बन जाता है, पत्ता एकदम लस्सी बन जाता है। फिर इसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ पे एक माउथ ओपनिंग होता है, वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही मात्रा करके स्मॉल लार्ज स्टेट में भेजता है। फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। वहां पे भोजन का एकदम डाइजेशन हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर वहां से जो आपका डाइजेस्टेड पार्ट है वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको रेक्टम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से प्रोसेस होता है। तो होमवर्क लिख लीजिए। व्हाट इज डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेशन, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड, write the name of digestive system। डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं उसके नाम लिखना है। राइट द नेम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट, राइट द नेम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ड्रा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को
ड्रा कर लीजिएगा, जो यहाँ पे ड्रा किया गया बुक में भी है। इन तीनों क्वेश्चन को आप कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।